नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरा यूट्यूब चैनल है वो तैयार किया है, जो इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत के नाम से है। और इसी नाम से बहुत जल्द मेरा ऐप है वो भी लॉन्च होने वाला है, जिसमें मैं खासकर काम करूंगा सेकंड ग्रेड टीचर्स में अर्थशास्त्र विषय है, उसकी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए उस पर काम कर रहा हूँ। आरएस पे काम कर रहा हूँ और पीएसआई के लिए काम कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स विषय की जो भी आपकी समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, उनको सरलता से मेरे अनुभव के आधार पर समझाने का मैं प्रयास करूँगा। आज देखिएगा, ऐप मेरा लॉन्च हो जाएगा 3-4 दिन में। बच्चों के बार बार फ़ोन आ रहे हैं, गुरुजी आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स चाहिए। तो मेरा ऐप है वो तैयार होने वाला है। यूट्यूब चैनल मेरा इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत के नाम से तैयार है और ऐप भी मेरा इसी नाम से होगा। तो सभी मित्रों से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लॉक करें और लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें। देखिएगा, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग हर एग्जाम्स में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी से जुड़ी हुई 15-20 बातें हैं, उनमें से कोई न कोई बात है एग्जाम में निकाल लेता है। तो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको अपन कहेंगे वस्तु व सेवा कर। जीएसटी से जुड़ी हुई लगभग 15-20 बातें हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे से ये पूछा जाता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। वस्तुओं और सेवाओं पे लगने वाला कर है, वो कौन सा है? जीएसटी है। दूसरी चीज, अगर हमारे से बात करता है कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी को अपनाने वाला देश कौन सा रहा है, जीएसटी को लागू करने वाला देश कौन सा रहा है? तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला देश है वो बेटा जी फ्रांस रहा है, और फ्रांस में जीएसटी लागू किया गया था 1954 में। तीसरी चीज, अगर बात की जाती है कि दुनिया में जीएसटी को अपनाने वाला भारत कौन सी क्रम का राष्ट्र है, तो ध्यान रखना, भारत 161वां क्रम का राष्ट्र है। जीएसटी को अपनाने में दुनिया में भारत हैं वो 161वें क्रम का राष्ट्र हैं। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी को अपनाने वाला देश तो कौन सा रहा? फ्रांस। और फ्रांस में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1954 में लागू किया गया था। और भारत जीएसटी को अपनाने वाला दुनिया का 161वां क्रम का राष्ट्र है। फिर अपन बात करें कि भारत में जीएसटी के किस मॉडल को अपनाया गया है। भारत में जीएसटी के किस मॉडल को अपनाया गया है, किस देश के मॉडल को हमने एक्सेप्ट किया है? तो ध्यान रखना, भारत में जीएसटी के बेटा वो कनाडा मॉडल को अपनाया गया है। भारत में जीएसटी का जो मॉडल हमने एक्सेप्ट किया है, एडप्ट किया है, वो कनाडा मॉडल है। फिर अपन बात करते हैं कि भारत में जीएसटी की थीम क्या है। तो भारत में जीएसटी की थीम है एक देश एक कर एक बाजार। भारत में जीएसटी की जो थीम है वो है एक देश एक कर और एक बाजार। ये जीएसटी की बेटा वो थीम है। अगर बात की जाए कि भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया है, अगर समिति का नाम पूछता है कि भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया, तो समिति है बेटा विजय केलकर।
जो भारत में 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी है इसको लागू किया गया है। अगर बात करें जीएसटी से संबंधित 7वीं बात, अगर पूछा जाता है कि जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद है 279A। जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद 279A है। अगर बात की जाती है हमारे से कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक बिल कौन से क्रम का था, तो संविधान संशोधन विधेयक है वो तो था बेटा 122वां। और अगर पूछता है कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा, अमेंडमेंट कौन सा है, तो जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन जो है वो है बेटा 101वां। ध्यान रखना इस बात को। अगर जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन बिल पूछता है, विधेयक पूछता है, तब तो 122वें नंबर का, और अगर संविधान संशोधन पूछता है तो बेटा जी कौन से नंबर का है, 101वें नंबर का है। फिर ध्यान रखना कि जीएसटी विधेयक सबसे पहले पारित कहां हुआ, तो सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ था, राज्यसभा में। और राज्यसभा में जीएसटी विधेयक है वो पारित हुआ था 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में जीएसटी विधेयक 3 अगस्त 2016 को पारित हो गया था। लोकसभा की अपन बात करें तो लोकसभा में जीएसटी विधेयक है ये पारित हुआ था 8 अगस्त 2016 को। अगर बात करें कि जीएसटी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, तो राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 8 सितंबर 2016 को। बेटा ये प्रश्न पीएसआई में पूछा हुआ है कि जीएसटी लागू कब से हुआ, तो जीएसटी प्रभावी हुआ है भारत में वो हुआ है 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी है इसको लागू कर दिया गया है। ये प्रश्न पीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 1 जुलाई 2017 से इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। फिर 14वीं बात, अगर ये पूछिए कि जीएसटी विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य, जीएसटी विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य कौन सा रहा है, तो जीएसटी विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य रहा है असम। सबसे पहले असम राज्य ने हस्ताक्षर किए। प्रश्न हमारे से पूछता है कि राजस्थान राज्य ने कौन से नंबर पे हस्ताक्षर किए, जीएसटी विधेयक पर राजस्थान राज्य ने कौन से नंबर पे हस्ताक्षर किए थे, तो राजस्थान ने 17वें नंबर पे हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। और बात करें कि सबसे अंतिम राज्य, जीएसटी विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे अंतिम राज्य कौन सा रहा है, तो सबसे अंतिम राज्य रहा बेटा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने सबसे अंत में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। अगर बात की जाती है कि जीएसटी के स्लैब क्या है, स्लैब का मतलब होता है स्तर। जीएसटी का स्लैब हमारे से पूछता है तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर शून्य सहित पूछे, शून्य सहित, तो शून्य सहित तो जीएसटी के कर स्लैब है 5, 0, 5, 12, 18 और 28%। और अगर शून्य के अतिरिक्त पूछे, शून्य के अतिरिक्त अगर जीएसटी के कर स्लैब हमारे से पूछे जाते हैं तो कितने हैं, 4, 5, 12, 18 और 28। बेटा जी ध्यान रखना, डिपेंड करेगा, वो प्रश्न के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर प्रश्न हमारे से पूछता है कि शून्य सहित जीएसटी के कितने कर स्लैब हैं, तो शून्य सहित जीएसटी के 5 कर स्लैब हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। और शून्य के अलावा हमारे से पूछता है तो शून्य के अलावा जीएसटी के जो कर स्लैब हैं वो 4 हैं, 5, 12, 18 और 28। फिर आपको ये आरएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा हुआ प्रश्न, 18 में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मद है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है।
तो बेटा कुछ मदें हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, शराब, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि के क्रय विक्रय पर पंजीयन शुल्क, भूमि के क्रय विक्रय पर पंजीयन शुल्क, इनको बेटा जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। ये सब चीजें हैं, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, जीएसटी के दायरे से बाहर है, यानी इन पर अभी भी क्या लगता है, इन पे अभी भी वेट लगता है। इसीलिए आप देखते हैं हर राज्य में पेट्रोल की कीमतें अलग है, हर राज्य में डीजल की कीमतें अलग है, हर राज्यों में शराब की कीमतें अलग है, हर राज्यों में आप देखें तो विद्युत की दरें हैं वो क्या है, अलग है। कारण क्योंकि ध्यान रखना इन चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, इन पर अभी भी बेटा वो जीएसटी नहीं लगता है, इनके ऊपर क्या लगता है, इनके ऊपर वेट लगता है। तो पहले तो जीएसटी से जुड़ी हुई सारी बातें हमारे को पता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार केंद्रीय करों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाला कर है वो जीएसटी है। ये बात नोट करके ध्यान रखना, नोट करके ध्यान रखना। केंद्रीय बजट 2022-23, केंद्रीय बजट 2022-23 के डाटा के अनुसार आप देखें तो केंद्रीय करों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है वो जीएसटी की है। कितने परसेंट है, 16% है। और नंबर 2 पे आता है आयकर और निगम कर। आयकर और निगम कर, आयकर की हिस्सेदारी है वो भी 15% रही है, और निगम कर की हिस्सेदारी है वो भी कितनी रही है, 15% रही है। तो दोस्तों हमारे से अगर प्रश्न पूछता है कि केंद्रीय करों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस कर की है, तो केंद्रीय करों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है वो जीएसटी की रही है, और जीएसटी की कितनी है, वो 16% है। तो ध्यान रखना जीएसटी क्या है, जीएसटी वस्तु और सेवा पर लगने वाला कर है, और केंद्रीय करों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वाला कर है वो कौन सा है, वो जीएसटी है। ध्यान रखना आयकर तो आप जानते हैं, निगम कर को भी थोड़ा सा बता दूं। निगम कर क्या होता है, पंजीकृत कंपनियों की आय पर लगने वाला कर है वो निगम कर कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना निगम कर भी एक प्रकार का आयकर ही है, अंतर केवल इतना सा है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की आय पर टैक्स लगता है तो उसको तो कहते हैं आयकर, और पंजीकृत कंपनियों की आय के ऊपर अगर टैक्स लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, निगम कर। तो पंजीकृत कंपनियों की आय पे लगने वाला कर है वो निगम कर है। और ये भी आपको सूचना बता दी जाए कि वर्तमान समय में भारत में आयकर का अधिकतम स्लैब है वो भी 30% है, और निगम कर का अधिकतम स्लैब है वो भी 30% है। तो एक बार देखिएगा, फिर से इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अपने बात की आज जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर की। तो पहली बात जीएसटी है अप्रत्यक्ष कर है। विश्व में सबसे पहले जीएसटी को अपनाने वाला देश फ्रांस है, और फ्रांस में जीएसटी कब लागू किया गया था, 1954 में लागू किया गया था। भारत जीएसटी को अपनाने वाला विश्व में 161वां क्रम का राष्ट्र है। भारत में जीएसटी का जो मॉडल हमने अपनाया है वो कनाडा मॉडल को अपनाया है। भारत में जीएसटी की थीम हमारे से पूछता है कि जीएसटी किस थीम पर है, तो जीएसटी की थीम है एक देश एक कर एक बाजार। अगर पूछता है कि भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था, तो भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था। जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद हमारे से पूछता है तो 279A जीएसटी से संबंधित आर्टिकल है। अगर संविधान संशोधन विधेयक बिल पूछता है तो 122वां नंबर का विधेयक रहा है। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन पूछता है तो 101वें नंबर का संविधान संशोधन रहा है। जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा में यह पारित हुआ था 8 अगस्त 2016 को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पे हुए थे 8 सितंबर 2016 को। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि जीएसटी लागू कब से हुआ, तो जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू हुआ है। फिर अपन बात करें तो ध्यान रखना
जीएसटी विधेयक पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा रहा है? असम। हमारे राजस्थान राज्य ने इसमें 17वें नंबर पे हस्ताक्षर किए थे। सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाला राज्य है वो जम्मू कश्मीर रहा है। अगर जीएसटी के स्लेब हमारे से पूछता है तो शून्य के सहित अगर स्लेब पूछता तो 5 स्लेब हैं। 5 कौन से? 0, 5, 12, 18 और 28। और अगर बेटा शून्य के अतिरिक्त हमारे से कर स्लेब पूछता, शून्य के अतिरिक्त कर स्लेब कितने रहे? 4, 5, 12, 18 और 28। ध्यान रखना कुछ चीजें हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। पेट्रोल है, डीजल है, शराब है, विद्युत है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भूमि का क्रय विक्रय है पे लगने वाला जो पंजीयन शुल्क है, इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। और इसीलिए मेरे दोस्तों, पेट्रोल की, डीजल की, शराब की, बिजली की दरें हैं वो हर राज्य में क्या होती है? अलग अलग होती हैं, क्योंकि ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। इन पे अभी भी क्या लगता है? वेट लगता है। तो देखिए, जीएसटी से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, एक बार फिर से इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी दोस्तों से आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं समय समय पर मेरे चैनल के ऊपर जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो अपलोड करता रहूँगा, टॉपिक अपलोड करता रहूँगा, क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा। उनका लाभ आप सभी मित्रों को मिल सके। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।